हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम टकाटक मोड में होगी। तो आओ आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 28.2 एग्जिस्ट एट अ लिमिट क्वेश्चन नंबर 9 केसी सिन्हा क्लास 11th जेई एडवांस। तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किए थे केसी सिन्हा एक्सरसाइज 28.2, तो आई होप कि वो सारे समझ में आया होगा, सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसा कि एग्जिस्ट ऑफ अ लिमिट आपको पता है कि क्या होता है। लेफ्ट से लिमिट, लेफ्ट वाले पड़ोसी और लेफ्ट राइट वाले पड़ोसी अगर मेरे से इक्वल है, बराबर है, तब हम तीनों से दोस्ती चलेगी। नहीं, लेफ्ट मतलब अगर हम भी बड़ा आदमी है, बगल वाला भी बड़ा है, हमारा बगल वाला भी बड़ा है, तो तीनों अगर बड़ा बड़ा मतलब अमीर आदमी है तो तीनों से बातचीत होगी। अगर उसमें से कोई एक गरीब है तो बातचीत नहीं होगा। भैया गरीब से कौन बात करता है? नहीं। तो आपको पता है कि लिमिट एग्जिस्ट तब करती है लेफ्ट से लिमिट इज इक्वल टू राइट से लिमिट इज इक्वल टू उस पॉइंट पे लिमिट का वैल्यू, यानी उस पॉइंट पर उस पार्टिकुलर पॉइंट का वैल्यू इक्वल हो तो लिमिट बराबर होता है, और जिस वैल्यू के लिए इक्वल होती है वो वैल्यू लिमिट का वैल्यू कहलाता है। नहीं, चलिए आइए इवैल्यूएट द फ्लोइंग लिमिट। बहुत ही आसान है, इसका इवैल्यूएट करना है, सिंपल सी बात। तो इसको क्या करते हैं हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट और 2 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन tan x। कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू आप रख दीजिए, यानी कि 2 माइनस 1 अपॉन, ये क्या है, ये 0 से थोड़ा सा लेफ्ट है, मतलब लगभग छोटा है, 0 से थोड़ा सा छोटा है। अच्छी बात है। तो अब ऐसे समझिए कि 0 से जब छोटा होगा वैल्यू, मतलब 0 से माइनस में वो वैल्यू होगा 0.9999 सो ऑन डॉट 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 99, ऐसे करते करते ये चलते जाएगा, पता है कि नहीं। 0 से छोटा का मतलब क्या, 0 से छोटा का मतलब, सॉरी, हाँ, 0 से छोटा का मतलब यही तो हुआ। 0 से छोटा का मतलब ये हुआ कि एक से ही क्या है, करीब है, मतलब ऐसे भी पढ़े ना, 0 से छोटा वैल्यू यहाँ रख दीजिए, उतना मत कीजिए। 0 से छोटा है, इसका मतलब कि अगर 0 से वैल्यू ज्यादा होता था तो ये जो वैल्यू था 0 से थोड़ा सा ज्यादा होने का मतलब क्या, थोड़ा सा ज्यादा होने का मतलब 1.0 जीरो 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 सो ऑन डॉट 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 0.1 ऐसे होता था। तो ये दशमलव जब आता था ऊपर में इन्फिनिटी इन्फिनिटी जाती थी, पता है कि नहीं, मतलब वो टेंड कहाँ की ओर करने लगता था, इन्फिनिटी। ये भी करने लगेगा इन्फिनिटी की ओर, लेकिन बात है कि ये माइनस इन्फिनिटी की ओर करेगा, क्यों, क्योंकि माइनस कम है, ठीक है, सोचने वाली बात है। माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, ठीक ना, क्योंकि 0 से थोड़ा सा लेस है, थोड़ा सा छोटा वैल्यू है, लेफ्ट से है। अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में 2 जुटेगा तो इन्फिनिटी, ये आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भैया। चलिए सेकंड नंबर सवाल जो है, इसी का सेकंड नंबर सवाल है। सेकंड नंबर सवाल है बाबा, सेकंड नंबर यह बना देते, जगह है तो मजा लो। सेकंड नंबर सवाल, सेकंड है लिमिट x टेंस टू 10 टू π/2। आपको पता है इसका मतलब, पॉजिटिव का मतलब क्या होता था, ज्यादा होगा, सेक लो सेक एक्स। अब ध्यान दो, डायरेक्ट अगर आप बात करिए तो लिमिट इंप्लाइड राइट, लिमिट x टेंस टू π/2 फ्रॉम राइट, और इसको अगर लिखिएगा तो सेक का उल्टा होता है cos x, और जब वैल्यू रखिएगा तो आपको पता है कि देखिए कॉस का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू जो होता है, कॉस अगर 90 की बात करें π/2 अर्थात 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है, आपको पता है, लेकिन ये 0 से थोड़ा ज्यादा है। देखिए तो 0 से, जैसे π/2 है तो 0 से थोड़ा ज्यादा, तो यहाँ पे रखेंगे तो 1 अपॉन ये 0 से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा वैल्यू, थोड़ा सा ज्यादा, तो ये किधर की ओर टेंड करेगा, डायरेक्ट इसका टेंड किधर की ओर करेगा, इन्फिनिटी की ओर। तो इसका आंसर आ गया सेकंड का भी क्या, इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनाइट, जी हाँ,
क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए थ्री का देखिए, ये 2 का था। 3 नंबर सवाल बहुत ही आसान सवाल है, हालांकि इसके पहले हम सब बता चुके हैं। 3 का सवाल जो है वो बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट, सॉरी फ्रॉम लेफ्ट है 0 है ना, 1 प्लस कॉसेक एक्स हाँ हो गया नहीं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट 1 प्लस 1 अपॉन साइन एक्स। जी आपको एक बात बता दे कि जब 0 रखते तो साइन 0 का मान 0, लेकिन ये 0 से क्या है, थोड़ा सा छोटा है। आपको पता होना चाहिए 0 से क्या है, थोड़ा सा छोटा है। तो लेकिन 0 से थोड़ा सा छोटा है, तो 0 अगर 0 होता, 0 से थोड़ा ज्यादा होता तो इन्फिनिटी की ओर टेंड करता, लेकिन 0 से थोड़ा छोटा है तो माइनस इन्फिनिटी की ओर क्या करने लगेगा, टेंड करेगा। और इसमें एक ऐड भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी ही आएगा। ये क्वेश्चन नंबर हो गया कितना का, जी हाँ 3 का। अब क्या 4 भी है, जी नहीं 4 नहीं है, जी 4 नहीं है। चलिए अब यहां पे बात ये आई कि अब यहां पे सवाल 10, क्वेश्चन नंबर 10 का 1 की अगर बात करते हैं तो क्या होगा। 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का 1 में बोल रहा है कि इवैल्यूएट द फ्लोइंग ऑन साइड लिमिट, ठीक ना, मतलब इवैल्यूएट द फ्लोइंग वन साइड लिमिट को आपको करना है। तो कैसे होगा, लिमिट x टेंड टू 2 फ्रॉम राइट है ना, जी हाँ राइट, x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। जी हाँ, अब इसका लिमिट वन साइड निकालना है, तो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, क्या होने वाला है जो देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आप बात को समझने की कोशिश करिए तो क्या होने वाला है ये जो समझिए। अगर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 में से 4 गया था कितना, 4 में से 4 गया था 0। लेकिन आप एक बात को ध्यान में रखिएगा, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्या है, ऊपर में तो कुछ भी हो, जैसे ऊपर में कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे वाला से काम चलेगा तुम्हारा। और तो जब हम यहाँ रखेंगे तो 2 माइनस 3, और ये थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पे वैल्यू अगर रखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा होने के कारण क्या होगा, 0 नहीं होगा। ये थोड़ा सा ज्यादा है ना 10 नंबर सवाल का, ठीक ना, तो ये थोड़ा सा ज्यादा होगा नहीं, ये थोड़ा सा घटेगा ना, 2 दूना 4, ये 2 दूना 4 होगा। इसका मतलब ये हुआ, बात को समझने की कोशिश करिए कि अगर यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 4 से क्या होगा, ज्यादा होगा। 4 से क्या थोड़ा सा ज्यादा है, तो 2 दूना 4, 4 से हो जाएगा ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा वैल्यू जो है 0 से थोड़ा सा ज्यादा होने का मतलब ये कहाँ की ओर टेंड करने लगेगा, इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। जी हाँ, ये इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड क्या बोल रहा है कि लिमिट, ये फर्स्ट था सेकंड नंबर सवाल। आज इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, बहुत ही आसान है, आप लोग बना भी लीजिएगा। चलिए ये बना लीजिएगा, सेकंड बना लीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे बात करते हैं। चलिए हम बात करते हैं 12 नंबर सवाल, आप बना लीजिएगा, पिछले जैसा सवाल है। 13 नंबर सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करते हैं, 13 है, देखिए 12 बना लीजिएगा, 12 आपको बता चुके हैं। फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, ये निकालना है। और हालांकि यहाँ पे देखिए बिहेवियर टूट रहा है किस प्रकार के, तो वो आप बना लीजिएगा, 13 नंबर बना लीजिएगा। हम चलते हैं 13 नंबर, बताते हैं 13 नंबर। फाइंड द लिमिट दे एग्जिस्ट, लिमिट क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तो देखिए 13 नंबर सवाल, लिमिट x टेंड्स टू 1, और आपको बता चुके हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और एक बात को याद रखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता किसी पॉइंट पे। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट पे जो है कह रहा है कि क्या ये एग्जिस्ट है, तो जी नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है।
क्यों नहीं कर रहा है एग्जिस्ट? जो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, अगर लिमिट x टेंड टू एग्जिस्ट करने का मतलब क्या, लेफ्ट से लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, लेफ्ट से लिमिट और राइट से लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट से लिमिट अगर निकालते हैं 1 पे, तो ये क्या होने वाला है, कहने का मतलब ये माइनस, यानी कि 1 माइनस, इसका मतलब क्या, ये 1 से थोड़ा सा छोटा है, इसके जस्ट पहले का लिमिट जो है वो दे देगा क्या, इंटीजर 0 दे देगा। लेकिन लिमिट x टेंड्स टू फ्रॉम राइट, अगर ये 1 से रखते हैं तो 1 से थोड़ा ज्यादा है, 1 से थोड़ा ज्यादा, तो 1 से थोड़ा ज्यादा के पहले 1 इन, जैसे इसका वैल्यू 1 से ज्यादा है, ये 1 है, 1 से ज्यादा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पिछला में बताए थे कि जस्ट पहले का इंटीजर देता है, जस्ट पहले का, तो जस्ट पहले का देने का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। तो क्या यहाँ पे लिमिट LHL लिमिट नॉट इक्वल टू RHL, so fx is does not exist at point 1 पर ही क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। जी हाँ, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे फिर बढ़ते हैं और चलते क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 13 हो गया ना, 14 देखते हैं, बाकी बनने वाला सवाल है, बहुत सारा सा सवाल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल में क्या बोला है, 14 का 1 नंबर सवाल देखिए, बोल रहा है कि फाइंड अ लिमिट, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड x टेंड टू -1 -0, इसका मतलब 0 से थोड़ा छोटा है, मतलब कहीं भी लिमिट -1 से छोटा हो तो तुमको बता चुके हैं 0 से क्या है, छोटा है। पहले वाला वीडियो में से बता चुके हैं, अगर पीछे वाला वीडियो देखे होंगे तो। और उसके बाद है रूट अंडर एक्स स्क्वायर -5x -6, और नीचे में x + 3। चलिए इसका निकालना है, फाइंड करना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, टेंशन की बात नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू -1 फ्रॉम लेफ्ट, ऊपर में अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 6 5 2, यानी कि x स्क्वायर -3x -2x, गुना करेंगे तो फिर वापस -6 लेके आना चाहिए ना, यही तो कोई दिक्कत वाली बात है, -6 होना चाहिए। 1 मिनट देख लेते हैं, अगर हम तोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 और 3 ऐड करेंगे माइनस माइनस, फिर जोड़ला के बाद फिर रूट हटेगा नहीं। सवाल कुछ यूं है, एक काम करिए डायरेक्ट रखिए वैल्यू, डायरेक्ट रखिए वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू रखिए। डायरेक्ट वैल्यू रखिएगा तो -1 का होल स्क्वायर -5 गुणे -1 और -6, नीचे में -1 + 3, नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा तो रखिए, ये 1 हो जाएगा, और ऊपर में हो जाएगा कितना, प्लस का सॉरी 5 और माइनस का 6, और ये हो गया माइनस सॉरी केवल 2 हो जाएगा, और ऊपर में देखिए 6 में से 6 - 6 बटे का 2, यानी कि रूट अंडर 0/2 = 0, ये आपका आंसर। मतलब डायरेक्ट रख सकते थे, जैसे लिमिट नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा है वैल्यू रखने पे, x टेंड्स टू 1 रखने पे नॉट डिफाइंड, यानी कि इनडिटरमिनेट नहीं हो रहा है, तो आप वैल्यू को रख सकते हैं, मतलब इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं, आप डायरेक्ट रख सकते हैं। चलिए अब इसको हम मिटा लेते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। और बस आप यह ध्यान में रखिएगा कि ये एक्सरसाइज का लास्ट चैप्टर है और लिमिट समाप्त होगा, फिर हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़ेंगे। यहाँ पे भी यहाँ पे अगर देखिए
तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी बना लीजिएगा, थर्ड जो है बना लीजिएगा। चलिए हम लोग 15 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे 15 पे 15 नंबर सवाल है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स 3x अपॉन एक्स, अच्छी बात है। फिर एफ एक्स बराबर नीचे में एक फंक्शन दिया हुआ है टाइम बी एक्स अपॉन एक्स। तो बोल रहा है क्या, ये बोला है कि ये 0 से x का मान इसमें 0 से अधिक है और इसमें x का मान 0 से ज्यादा है। तो बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ b। मतलब बोल रहा है ना कि एफ एक्स जो है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, जी हाँ, तो b का मान निकालिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, देखिए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है किस पे, टेंड टू 0 पे। अब देखिए किताब देख लीजिए, लिमिट, ये जो लिमिट है x टेंड टू 0 एफ एक्स, ये एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो देखिए चूंकि लिमिट जब एग्जिस्ट कर रहा है तो लेफ्ट से लिमिट राइट से लिमिट आपस में बराबर होगा, लिखना है। चूंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए देखिए लिमिट एफ एक्स, लिमिट एक्स एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट, so limit x tends to 0 from left fx is equal to limit x tends to 0 from right fx, मतलब बराबर होगा। तो अब बताइए कि जब 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, ये साइन 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा, देखो लिमिट x टेंड टू 0 फ्रॉम राइट, 0 से ज्यादा है, तब उस स्थिति में क्या है वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू क्या है। और यहाँ पे लिमिट चल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 चल रहा है भैया। फिर लिमिट x टेंड्स टू फ्रॉम राइट टाइम bx अपॉन x। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं काम, जगह है मेरे पास। चलिए अब हमको तो b के मान चाहिए ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइन 3x अपॉन 3, तो ये x से ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि मेरा एक काम बनने वाला है, साइन x, सॉरी नीचे में ही x है, ऊपर में साइन ही x है, यहाँ पे नीचे में x है, ये x है, तो ये x है, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई। एक काम करते हैं ना, इधर लिखा लेते हैं, उधर कट जाएगा, ठीक ना। चलो लिमिट, तो इसके आगे देखो लिमिट x टेंड टू फ्रॉम लेफ्ट साइन 3x, और ये x है ना, तो अपने मन से हम क्या कर लेते हैं, ये 3 लगा लेते हैं। फिर लिमिट x टेंड टू 0 फ्रॉम राइट, और यहां से देखिए टाइम bx अपॉन x है, तो b लगा लीजिए, b से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं आई, ठीक। ऊपर में भी bx हो गया और नीचे में b से b तो कट ही जाएगा। आपको पता है कि साइन x अपॉन x टाइम 3x दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, बचेगा इधर में 3, उधर में ये हो जाएगा कि 1 बचेगा b, यानी कि b का मान जो हो जाएगा 3। ये आपका हो गया आंसर, ठीक ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर था, जी हाँ। एक और सवाल है इसमें, एक सवाल और है जो कि लास्ट है, इसमें भी वही बोला है 16 नंबर सवाल, इसको मिटा लेते हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए 16 नंबर सवाल क्या बोला है, 16 नंबर बोला है कि
लेट एफ एक्स प्लस 2 कॉमा एक्स लेस देन इक्वल टू -1 सी एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन -1 फाइंड दिस सी और बोल रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है -1। एकदम सेम सवाल है। लिमिट जो है लिमिट एक्स -1 पर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। जी हाँ, तो सी का मान ज्ञात करें। एग्जिस्ट कर रहा है, सी का मान निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान। चूंकि एफ एक्स, चूंकि लिमिट एक्स टेंस टू, या चूंकि एफ एक्स इज एग्जिस्ट एट पॉइंट -1, सो लिमिट एक्स टेंस टू -1 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू -1 फ्रॉम राइट एफ एक्स। जी हाँ, देखिए जब लेफ्ट से लिमिट के लिए कितना है -1, मतलब लेफ्ट से लिमिट का मतलब क्या, लेफ्ट से लिमिट का मतलब छोटा। -1 से छोटा x कौन है, ये फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए फंक्शन क्या आएगा, हमको निकालना है c का मान। जी हाँ, तो लिमिट x टेंस टू -1 फ्रॉम लेफ्ट और x प्लस 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -1 फ्रॉम राइट। जब -1 से ज्यादा हो तब वैल्यू सी एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, वैल्यू को रख देते हैं, यानी -1 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू को रख देते हैं, यानी कि c गुने -1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 इज इक्वल टू, ये क्या होने वाला है, c का मान आ गया 1। देख लेते हैं 1। जी हाँ, ये कहानी बन गई। तो आज यहाँ पे एक्सरसाइज हो गया समाप्त, यानी लिमिट एक्सरसाइज नहीं, लिमिट चैप्टर पूरा समाप्त हो गया है। पूरा का प्लेलिस्ट वीडियो बना हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर कोई वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, ठीक ना, जो चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। शायद कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यह समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑल ऑफ यू।